Good afternoon, students. Today we are going to learn chapter number 2, map. A map represents the earth or a part of it on a flat surface. Map represents the earth. Map जो है earth को represent करता है, प्रस्तुत करता है और a part of it on a flat surface. या फिर उसका जो flat surface होता है उस flat surface का एक part होता है. अर्थ के फ्लैट सरफेस का एक पार्ट होता है. इट इज डिफाइंड एज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज डिफाइंड एज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. और ये दो जो आकार है, दो आकारों में टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, डिपेंड किया गया है इसको, होल पार्ट को, पूरे पार्ट को. और पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. और अर्थ सरफेस के, पृथ्वी का जो पृष्ठभाग होता है, पृथ्वी के अर्थ के सरफेस के एरिया को, जियोग्राफिकल एरिया को, भौगोलिक एरिया को, एरिया के पार्ट को, पूरे पार्ट को या फिर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है दो आकार में. इट कैन बी मेड ऑन पेपर. इट कैन बी मेड ऑन पेपर. इट मीन्स मैप. It can be made on paper, cloth or other flat surfaces. और ये जो मैप है, ये मैप पेपर पे बनाया जाता है, क्लॉथ पे बनाया जाता है या फिर अदर फ्लैट सरफेसेस पे, सच एज वॉल, कार्डबोर्ड एटसेट्रा. जैसे क्या होगी, वॉल होगी. वॉल मीन्स क्या होती है, दीवार. वॉल पे कार्डबोर्ड जो होती है, कार्डबोर्ड से उस पे क्या किया जाता है, मैप बनाया जाता है. इट कैन बी मेड बिग और स्मॉल. ये छोटा या फिर बड़ा भी बनाया जाता है. It may show one or more particular aspects of the earth. और इससे ये जो मैप है, मैप से क्या शो होता है, ये या फिर ज़्यादा पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, अर्थ के पहलू, एक या एक से ज़्यादा पृथ्वी के, अर्थ के पहलू को शो किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है मैप में. एज ए फिजिकल फीचर्स. और उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, कुछ भौतिक विशेषताएं होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो आती है उसमें मैप में, मतलब राजनीतिक सीमाएं, रोड्स आते हैं, रेलवेज आते हैं, वेदर आता है, मतलब हवामान जो है, रेनफॉल आता है, बारिश वगैरह, इस प्रकार के क्या दिखाए जाते हैं, पर्टिकुलर एस्पेक्ट दिखाए जाते हैं अर्थ के. मैप्स आर मोर प्रिफरेबल दैन ग्लोब्स इन सर्टन वेज. मैप्स जो होता है वो ग्लोब से ये पक्के, मतलब सर्टन वेज में क्या होता है, बहुत प्रिफरेबल होता है, बहुत पसंद आता है. ज़्यादातर मैप पसंद किया जाता है ग्लोब से. लेट अस नो देम. तो चलो देखते हैं हम डिफरेंस मैप और ग्लोब्स का. ग्लोब्स एंड मैप. फर्स्ट ग्लोब. फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू कैरी. ग्लोब जो है वो कैरी करने में डिफिकल्ट होता है, मतलब कहीं भी लाने ले जाने के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. मैप हैंडी एंड इजी टू यूज. और मैप जो होता है वो हैंडी होता है, मतलब अपन हाथ में पकड़ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं. एंड इजी टू यूज, और यूज करने में भी बिल्कुल इजी होता है. सेकेंड ग्लोब का सेकेंड पॉइंट है, ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम कैन बी सीन. और ग्लोब का जो ग्लोब में क्या होता है कि अर्थ का ओनली वन पार्ट, अर्थ का ओनली वन पार्ट, और सिर्फ एक ही पार्ट हम एक ही टाइम में, एक ही समय में देख सकते हैं. और मैप में क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ कैन बी सीन. और मैप में लार्ज एरिया, अर्थ का लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया अर्थ का हम मैप में देख सकते हैं. थर्ड पॉइंट है, थर्ड डिफरेंस है ग्लोब का, कि स्केल्स, लीजेंड्स एंड कीज आर नॉट गिवन. ग्लोब में स्केल्स नहीं दी जाती है, लीजेंड्स नहीं दिखाए जाते, एंड कीज नहीं दी जाती है. और मैप में क्या होता है, स्केल्स दी जाती है, दिखाई जाती है, लीजेंड्स एंड कीज आर गिवन, वहाँ दिखाई जाती है, दी जाती है मैप में. नॉलेज किट. द नेम एटलस हैज बीन गिवन आफ्टर एटलस, a god in Greek mythology who held up the world on his shoulders. ये जो एटलस नाम है ना, ये एटलस नाम कहाँ से आया हुआ है पता है? एटलस, नेम एटलस हैज बीन गिवन आफ्टर एटलस, अ ग्रीक इन ग्रीक मिथोलॉजी. जो ग्रीक मिथोलॉजी थी, जो ग्रीक पुराण जो थे, ग्रीक पुराण में एक गेट था,
मीन्स महामानव था, जिसका नाम एटलस था। तो उसने क्या किया कि पूरी दुनिया को अपने शोल्डर पे उठाया, उसने अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे उठाया पूरी दुनिया को, एटलस नाम के एक गेम से। तभी से एटलस, इसे मतलब एटलस नाम दिया गया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, अब देखते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, मैप्स के अलग अलग प्रकार। इट इज नॉट इजी टू शो ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ सिंगल मैप। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है कि टू शो ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ सिंगल मैप। सिंगल मैप पे सारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, भौगोलिक जो विशेषताएं है, वो दिखाई नहीं जा सकती। इफ ऑल थिंग्स आर ड्रॉन ऑन वन मैप, अगर एक ही मैप पे ये सारी चीजें अगर निकाली जाए, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो उससे क्या होता है? कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड फॉर शोइंग डिफरेंट डिटेल्स। तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी मैप्स के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो होता है उनका यूज फॉर डिफरेंट डिटेल्स, यानी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की डिटेल्स दिखाने के लिए इन डिफरेंट मैप्स का यूज होता है। वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट मैप्स एज, और हम इन डिफरेंट मैप्स का क्लासीफाई देखते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। फर्स्ट कौन सा है? पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स में क्या दिखाया जाता है, क्या शो किया जाता है? दिस मैप शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, क्या शो किया जाता है कि अलग अलग प्रकार की जो कंट्रीज होती है, स्टेट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं, मीन्स प्रशासकीय क्षेत्र होते हैं, सिटीज होती है, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं कंट्री के, ये सारे पॉलिटिकल मैप्स पे शो किए जाते हैं, मतलब दिखाए जाते हैं। सेकंड डिफरेंट मैप है, सेकंड मैप है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में क्या है देखते हैं। दिस मैप शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। ये मैप जो है ये अलग अलग प्रकार का डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, भौतिक सुविधाएं दिखाता है, जैसे सच एज माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेटोज, वैलीज, रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। तो यहाँ फिजिकल मैप जो होता है, फिजिकल मैप्स में क्या दिखाया जाता है कि माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, हिल्स दिखाई जाती है, पर्वत, प्लेन मीन्स मैदान, प्लेटो पठार, वैलीज, रिवर, लेक्स एंड तालाब, सीज, ओशन समंदर, महासागर, ये सब फिजिकल मैप्स में शो किए जाते हैं। एंड थर्ड नंबर है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप मीन्स होता है विषय। दिस मैप शो डिटेल्स ऑफ डिफरेंट थीम। इस मैप में अलग अलग प्रकार की थीम्स दिखाई जाती है, डिटेल्स में दिखाई जाती है, सच एज वेदर कंडीशन, जैसे मौसम का, मौसम के बारे में दिखाया जाता है, वेदर कंडीशन दिखाई जाती है, रेनफॉल दिखाया जाता है, मीन्स बारिश, डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, विंड्स का डायरेक्शन, हवा का जो रुख है, दिशाएं है वो, फॉरेस्ट, सॉइल, मिट्टी, क्रॉप्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये थीमेटिक मैप में शो किए जाते हैं। तो यहाँ मैप दिए गए हैं, आप यहाँ ये मैप अच्छे से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और इसको मतलब देखना है अच्छे से, और कौन सा किस प्रकार का ये मैप है ये आपको देखना है, आगे समझना है। ओके, knowledge kit. The science of map making is known as cartography and the person who draws the map is called cartographer. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप मेकिंग का जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, मैप बनाने का जो विज्ञान होता है, उसे कार्टोग्राफी, वो कार्टोग्राफी नाम से जाना जाता है। एंड द पर्सन हु ड्रॉ द मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो पर्सन मैप ड्रॉ करता है, बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ अ मैप, मैप के वैशिष्ट्य, मैप के विशेषताएं। एवरी मैप हैज वेरियस फीचर्स। हर मैप की अलग अलग विशेषताएं होती है, सच एज डायरेक्शन, स्केल, कलर एंड साइज एंड सिंबल्स। जैसे डायरेक्शन होते हैं, दिशाएं होती है, स्केल होती है, स्केल मालूम है ना, जो सेंटीमीटर वगैरह में दिखाती है वो स्केल, कलर्स होते हैं, साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। तो दिस फीचर्स हेल्प अस टू स्टडी ए मैप इजीली। तो इन फीचर्स से, इन विशेषताओं से, मतलब इन फीचर्स से
हमें मैप की स्टडी जो है, मैप का जो अभ्यास है वो बिल्कुल भी इजी होता है। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। तो चलो हम उनकी स्टडी करते हैं डिटेल में। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन, डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। डायरेक्शन, एवरी मैप हैज 4 मेजर डायरेक्शन। हर मैप की 4 मुख्य दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, और इन्हें कौन सी डायरेक्शंस कहा जाता है? कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। दे आर शोन ऑन अ मैप बाय एरोज विद लेटर्स, और ये एरोज के साथ मतलब लेटर्स से निकाली हुई रहती है, जो एरोज दिखाया जाता है उसमें। तो ईस्ट के लिए ई लेटर कैपिटल, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए यस, इस प्रकार से। ऑन अ मैप नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम। और मैप में हमेशा नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो टॉप में रहती है, मतलब ऊपर एरो से दिखाई जाती है, एंड जो साउथ डायरेक्शन जो होती है वो बॉटम में होती है, नीचे होती है। द ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। और ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा राइट पे होती है, राइट साइड, राइट हैंड पे होती है, एंड वेस्ट जो होती है वो लेफ्ट पे होती है।